कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि मूडा भूमि आवंटन में घोटाले का आरोप है। विशेष अदालत ने सिद्धरामैया के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के आदेश दे दिए। उसने ये जांच कर्नाटक के लोकायुक्त को सौंप दी है। उन्हें अपनी जांच रिपोर्ट 3 महीने में सौंपनी होगी। देखिए, मामला मैसूर में हाउसिंग प्लॉट को लेकर है, जिसके बारे में आरोप यह है कि इसे सिद्धरामैया परिवार ने गैर कानूनी तरीके से हासिल किया था। इस समय कर्नाटक में जस्टिस BL पाटिल लोकायुक्त हैं। उनकी नियुक्ति 22 जून 2022 को की गई थी। आपको बताते हैं कि कर्नाटक के लोकायुक्त की इस रिपोर्ट में कितनी अहमियत है। किसी राज्य के लोकायुक्त के पास क्या अधिकार होते हैं। अगर लोकायुक्त की जांच रिपोर्ट मिलने के 3 महीने के अंदर उसे खारिज नहीं किया जाता तो ये मान लिया जाता है कि उनकी रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई है। देखिए, ऐसी स्थिति में जिस लोक सेवक के खिलाफ रिपोर्ट होती है उसे पद छोड़ना भी पड़ सकता है। अगर आरोपी सरकारी अधिकारी है तो राज्य सरकार मामले का निपटारा होने तक उसे निलंबित कर सकती है। अब लोकायुक्त क्या होता है ये भी आपको समझाते हैं। देखिए, लोकायुक्त भारतीय संसदीय व्यवस्था का ऑम्बुड्समैन है जो प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा एक नियुक्त किया जाता है। लोकायुक्त राज्य सरकार के लिए काम करता है। ये एक भ्रष्टाचार विरोधी व्यवस्था है। किसी भी राज्य में लोकायुक्त व्यवस्था का मकसद लोक सेवक और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें और आरोपों की जांच करना होता है। भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग की तरफ से केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त नियुक्त करने की सिफारिश की गई थी। इस आयोग ने हालांकि 1966 से 1970 के दौरान काम किया, लेकिन इसकी सिफारिशों पर लंबे अरसे तक अमल किया गया। साल 2013 में सरकार ने लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम बनाया। महाराष्ट्र ने सबसे पहले इसकी पहल की थी। केंद्र सरकार ने भले ही इसे 2013 में अधिनियम बनाया, लेकिन इससे पहले कई राज्य इस दिशा में कदम उठा चुके थे। महाराष्ट्र ने इस मामले में सबसे पहले पहल की थी। इस राज्य में 1971 में ही लोकायुक्त निकाय का गठन किया जा चुका है, लेकिन साल 2013 में लोकायुक्त अधिनियम बनने के बाद सभी राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति करना अनिवार्य किया गया था। लोकायुक्त व्यवस्था का जन्म स्कैंडिनेविया देश में हुआ था। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर ये नियुक्ति कैसे होती है। लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। नियुक्ति के समय राज्यपाल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में नेता विपक्ष से सलाह मशवरा करते हैं। लोकायुक्त की नियुक्ति 5 साल के लिए की जाती है। अगर कोई व्यक्ति 62 साल की उम्र में लोकायुक्त बनता है तो वो केवल 2 साल ही पद पर रहता है। इस पद के लिए पहले लोकायुक्त रह चुके व्यक्ति को फिर से नियुक्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन लोकायुक्त कैसे बनते हैं? देखिए, लोकायुक्त बनने वाले व्यक्ति में योग्यताएं होनी चाहिए। वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो। एक बार नियुक्त होने के बाद लोकायुक्त को सरकार बर्खास्त या स्थानांतरित नहीं कर सकती। उसे केवल राज्य विधानसभा द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित करके ही हटाया जा सकता है। लोकायुक्त भ्रष्टाचार, अधिकार के दुरुपयोग और सार्वजनिक पदाधिकारियों के गलत कामों की जांच करता है। लोकायुक्त मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, नेता के विपक्ष के अलावा सचिव और उससे ऊपर के स्तर के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ शिकायतों की जांच करता है। लेकिन इनकी शक्तियां क्या होती हैं? देखिए, लोकायुक्त के पास किसी भी लोक सेवक या सरकारी अधिकारी से पूछताछ करने, उनके रिकॉर्ड चेक करने, जरूरत होने पर तलाशी लेने और बरामदगी तक का अधिकार है। वैसे तो लोकायुक्त कोई शिकायत और अथवा विश्वसनीय सूचना मिलने पर ही अपनी जांच करता है, लेकिन कुछ मामलों में वो स्वतः संज्ञान लेकर जांच भी कर सकते हैं। अगर लोकायुक्त की जांच में लोक सेवक के खिलाफ आरोप साबित होते हैं तो वो पूरी तरह से संतुष्टि के बाद अपनी जांच रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को सौंपते हैं और उसके बाद सक्षम प्राधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि वो लोकायुक्त की रिपोर्ट मिलने के 3 महीने भीतर की गई अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट जो है वो सौंप दे। अगर लोकायुक्त किसी भी प्राधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है तो वो संबंधित मामलों में राज्यपाल को अपनी एक विशेष रिपोर्ट भी भेज सकते हैं और रिपोर्ट के बाद कई बार ऐसा भी होता है कि पद छोड़ना पड़ सकता है। अगर लोकायुक्त की जांच में ये साबित हो जाता है कि आरोप सही है तो संबंधित लोक सेवक या कोई भी सरकारी अधिकारी को पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। लोकायुक्त उनको पद से हटाए जाने की घोषणा कर सकता है और जिन मामलों में सक्षम प्राधिकारी राज्यपाल, राज्य सरकार या मुख्यमंत्री होते हैं उन मामलों की सुनवाई के बाद इस घोषणा को मान सकते हैं या खारिज भी कर सकते हैं। लोकायुक्त दोषी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की भी सिफारिश कर सकता है। देखिए, लोकायुक्त का उद्देश्य सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना होता है। साथ ही सुनिश्चित करना कि लोक सेवक नागरिकों के सर्वोत्तम हित में वो कार्य करे। लोकायुक्त अधिनियम भ्रष्टाचार से प्रभावी ढंग से निपटने और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इसे बनाया गया। 5,000 करोड़ के घोटाले का आरोप जो है वो लगा था। देखिए, पिछले महीने आपको याद होगा कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देकर राज्य का सियासी तापमान बढ़ा दिया था।
मामला जमीन के एक टुकड़े का है जो 3.14 एकड़ का है और ये जमीन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती के नाम पर है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर मुद्दा द्वारा अधिकृत जमीन के एक टुकड़े को अपनी पत्नी के नाम से बदलने का आरोप है। मैसूर के एक पॉश इलाके में उनकी पत्नी को एक जमीन दी गई थी जिसकी बाजार में कीमत उनकी अपनी जमीन से ज्यादा है। बीजेपी के नेताओं ने इस बात का दावा किया कि मूडा घोटाला 4,000 से 5,000 करोड़ रुपए तक का है। इतना ही नहीं, मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण ने 1992 में रिहायशी इलाका विकसित करने के लिए किसानों से जमीन ली थी, लेकिन 1998 में अधिकृत भूमि का एक हिस्सा MUDA ने किसानों को वापस कर दिया। अब आरोप यह है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को मैसूर के एक पॉश इलाके में बदले में भूखंड अलॉट किया गया, यानी कि जमीन अलॉट की गई, जिसका संपत्ति मूल्य उनकी उस भूमि की तुलना से ज्यादा था जो मूडा ने अधिकृत की थी।